चलो हेलो गाइस, दिस इज आयुष टिब्रेवाल फ्रॉम एमईपीएल योर अकाउंट्स फैकल्टी। ठीक है बेटा, अपना पेपर हो गया है सितंबर 2025 का अकाउंट्स का। ठीक है, अपने को बहुत मैसेज आ रहा था कि सर पेपर ऐसा गया वैसा गया। ठीक है, चलो अपने थोड़ा सा पेपर के बारे में थोड़ा सा बस बात करेंगे, ज्यादा बात नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अकाउंट्स के कारण लॉ इफेक्ट नहीं होना चाहिए। क्योंकि देखो, ये तो जो हो गया वो हो गया ना यार। अब लिख के आ गए, अब कुछ नहीं हो सकता। अब भूल जाओ, काट पीट के फेंक दो सब चीज। देखो, मेरा सजेशन तो यही रहेगा कि प्लीज काट पीट के फेंक दो, आगे बढ़ो, लॉ में बढ़ो, अकाउंट्स में मत अटके रहो। क्योंकि जो हो गया वो तो हो गया, उसका कुछ नहीं कर सकते। हम कभी रिकमेंड नहीं करते हैं कि आके पेपर डिस्कस करो या कुछ भी करो, लेकिन फिर भी कुछ लोग होते हैं जिनको थोड़ा तो जानना होता है कि सर कुछ तो बता दीजिए, पेपर कैसा आया, हार्ड आया, लेंदी आया क्या नहीं। तो देखो, हम लोग इतना बात कर सकते हैं बेटा कि पेपर नो डाउट हार्डर सेक्शन में ही था। मतलब पेपर हम लोग अगर देखें तो पेपर इजी तो नहीं था, पेपर हार्ड ही आया था, ट्रिकी पेपर था। हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ ट्रिक था। अच्छा, अब अगर कोई बोलेगा कि नहीं यार इतना ट्रिक तो होना चाहिए, ऐसे वैसे ये वो, तो देखो, ट्रिक अगर घर में बैठ के करते हैं ना क्वेश्चन तो फिर भी सॉल्व हो जाता है। लेकिन एग्जाम माहौल में ट्रिकी क्वेश्चन सॉल्व करना इज वेरी डिफिकल्ट। तो इसीलिए हम लोग ये नहीं बोल सकते कि पेपर इजी आया, पेपर हार्ड के साइड में ही था। एवरेज भी नहीं बोलेंगे हम लोग, हार्ड ही बोलेंगे। प्लस लेंदी भी, बहुत लेंदी पेपर था, बहुत ज्यादा लेंदी पेपर था, हार्ड भी था प्लस लेंदी भी था। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि काट पीट के फेंक दो, पेपर फाड़ो, जला दो, जो करना है करो, फेंक दो, लेकिन नहीं देखना है पेपर, नहीं देखना है। क्यों देखेंगे? डिप्रेशन में रहेंगे कि ये हो गया वो हो गया। हम बस एक ही चीज बोल सकते हैं कि अगर अच्छा गया तो बहुत अच्छा, और पता नहीं कैसा गया तब तो और अच्छा, और अच्छा पता ही नहीं है और पता करना भी नहीं है। अच्छा, और दोस्त लोगों से तो एकदम ही डिस्कस नहीं करना है। क्यों? तुम्हारा आंसर कुछ रहेगा, उसका आंसर कुछ रहेगा, तुम टेंशन में रहोगे तुम्हारा गलत है। अरे तुमको क्या पता उसका गलत है कि सही है? हो सकता है तुम्हारा सही हो सकता है ना तुम्हारा सही हो, ये हो सकता है। चलो बढ़िया। तो इसीलिए हम एक बार ओवरव्यू बता दे रहे हैं कि पेपर नो डाउट हार्ड था और लेंदी था। थोड़ा सा बस बता देते हैं कि देखो, ट्रू फॉल्स सेक्शन जो था वो इजी आया था, मतलब वो मॉडरेट था, ये किया जा सकता था, एकदम आराम से हो सकता था। इसमें कोई टेंशन ये सब आंसर मत देखना, ये मेरा लिखा हुआ नहीं है ना, ये बच्चा जो एग्जाम दिया इसका पेपर लिया उसका लिखा हुआ है। चलो, तो ट्रू फॉल्स जो अपना मॉडरेट सेक्शन में, अपने इजी सेक्शन में ही बोल सकते हैं। ठीक है, चलो फिर अपने को एक थ्योरी क्वेश्चन आया था, क्या एक्सेप्टेड वैल्यूएशन प्रिंसिपल बताना। ठीक है, अच्छा उसके बाद ये तो अपने वो परचेज बुक बनाना आया था। अच्छा, ये क्वेश्चन तो एकदम इजी बुक का क्वेश्चन था। अरे ये तो एकदम इजी क्वेश्चन था, लेकिन 4 मार्क्स का क्वेश्चन था, उसमें इतना सारा एडजस्टमेंट दे दिया। दिख रहा है, 1 2 3, फिर 4 5, इतना सारा एडजस्टमेंट दे दिया। अरे तो यही तो लेंदी होना चालू हो गया पेपर, पहला सम से ही लेंदी होना चालू हो गया, 4 मार्क के लिए इतना एडजस्टमेंट। अरे उसके बाद ट्रेड डिस्काउंट भी है, उसके बाद पैकिंग चार्जेस भी था, कहाँ गया ये देखो, पैकिंग चार्जेस भी आ गया। तो इतना इतना एक क्वेश्चन में आ जाता, तो क्वेश्चन तो इजी है लेकिन लेंदी है। अच्छा अगेन, इतना ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पर फिर क्या हो गया, देखो ये डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन था, ये डेप्रिसिएशन का क्वेश्चन था। अच्छा अब इसमें वापस चमत्कार हो जाएगा। क्यों? अरे इंस्टीट्यूट यहाँ पर आउट ऑफ द बॉक्स जाके सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड दिया है। अरे एसएलएम और डब्ल्यूडीवी आता है हमेशा, यहाँ है ना। अभी देखो सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड आया है तो ऑब्वियसली, अच्छा ऊपर से ये लोग मेथड को चेंज कर दिया, यूजफुल लाइफ भी एस्टिमेशन चेंज कर दिया यहाँ पर। तो देखो, ट्रिकी बन जाता है क्वेश्चन ऐसा करने से। अच्छा आप बोलेंगे सर ये तो आप पढ़ाए थे, अरे हम पढ़ाए थे, पढ़ाया हुआ तो सारा चीज है, हम मानते हैं, हम सब चीज पढ़ा रखे हैं, जो पेपर में है सब चीज पढ़ाया हुआ है मेरा, कुछ भी ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ाया हुआ है। लेकिन जो एवरेज स्टूडेंट होता है ना, उसका तैयारी तो ऐसे ही होता है ना जो जनरली एग्जाम में आता है। अरे ये नहीं आता बेटा जनरली एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन, लेकिन अगर ऐसा आ गया है, प्रैक्टिस सब करवाया हुआ है मेरा। लेकिन जब एक एवरेज स्टूडेंट का बात करें ना तो ये सब क्वेश्चन उसके लिए ट्रिकी हो जाता है। तो इसीलिए हम बोल रहे हैं कि पेपर जनरली देखेंगे, एक जनरल हिसाब से देखेंगे तो थोड़ा तो हार्ड था, एवरेज पेपर तो नहीं बोल सकते। ठीक है, अच्छा जो करके गया होगा, अच्छा से पढ़ाई करके गया होगा, हो गया होगा इसका क्वेश्चन, दिक्कत नहीं आएगा। लेकिन एक एवरेज स्टूडेंट के हिसाब से हम बात कर रहे हैं। ठीक है, चलो बढ़िया। चलो नेक्स्ट यहाँ पर देखो, अच्छा ये भी अब थोड़ा सा दिक्कत आ जाता है। क्यों? क्योंकि नया टाइप का कुछ आ गया। अच्छा, कराया हुआ सब चीज है नॉर्मल, इसमें बोला जर्नल एंट्री पास करो या तो रेक्टिफिकेशन एंट्री पास करो, जो रिक्वायर्ड है। अरे तो अब यहां पर देखो ना क्या बोल रहा है, जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड और रेक्टिफाई। तो बच्चा लोग कंफ्यूज हो जाएगा कि सर इसमें तो कुछ गलती ही नहीं है, इसको क्या करे। अरे रिकॉर्ड कर दो, नॉर्मल जर्नल एंट्री मार दो, वही तो बोला। लेकिन अपने तो चैप्टर में पढ़े रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, उतना तो तुम लोग का एग्जाम टाइम में बत्ती नहीं चलेगा ना। हम नहीं बोल रहे तुम लोग का गलती है, हम एकदम नहीं बोल रहे तुम लोग का गलती है, हम बस बता रहे पेपर ट्रिकी था। तो जहां गलती नहीं है वहां नॉर्मल जर्नल एंट्री मारना था। और देखो प्लस जीएसटी घुसा दिया। शुरू का बेसिक्स क्लास में हम चीख चीख के बोले थे कि बेटा जीएसटी वाला पोर्शन हम तुम लोग को 3 क्लास लेके समझाते हैं,
पूरा इंटर का पूरा सब चीज एक एक चीज बताते हैं, क्यों इंपॉर्टेंट रहता है। आ गया ना जीएसटी, पूरा सेम, पूरा सेम करवाया हुआ है, सेम एग्जाम्पल हम अपना घर से बना के जो लाते हैं क्लास में करवाया हुआ है। लेकिन अगेन बच्चा लोग जीएसटी इग्नोर कर देता है, तो देखो हो गया खत्म। लेकिन कोई बात नहीं, जैसा पेपर गया भूल जाओ अब, लेकिन जिसको जिज्ञासा रहता है उसके लिए हम बना रहे हैं कि देख लो भाई। हाँ चलो, ये सब थोड़ा थोड़ा इजी टाइप था, ये सब इजी था, ठीक है। चलो अगेन ये सब थोड़ा सा इजी। अच्छा क्रेडिट नोट, अब अगेन तुम लोग को समझाया था डेबिट नोट क्या होता है, क्रेडिट नोट क्या होता है, सब चीज बताया हुआ है। लेकिन ऐसे जब एग्जाम में आता है ना तो बच्चा थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाता है, क्रेडिट नोट मतलब सेल्स रिटर्न होता है कि परचेज रिटर्न होता है। तो इसलिए हम बोल रहे हैं पेपर पेपर तो ट्रिकी था, तो इसलिए उतना दिमाग मत लगाओ। चलो चलो अगेन यहाँ पर क्या आ गया, अच्छा यहाँ पर आ गया प्रिपेयर ट्रेडिंग पीएल और बैलेंस शीट बनाना है। चलो क्या चीज का सम है ये, देखो ना। अच्छा अब अगेन देखो, ये ट्रिकी करने के लिए क्या दे दिया, कैश और डिस्काउंट साथ में दे दिया। कैश और डिस्काउंट अच्छा है, ये नॉर्मल क्वेश्चन ही, लेकिन एग्जाम में अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन आता है जो एम्पल प्रैक्टिस करके नहीं गया उसका खराब हो जाता है। लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा देखो अब अगेन ये इतना बड़ा सम आ गया तो लेंदी सम है अगेन, ये अगेन लेंदी सम है, ठीक है। तो वही हम बता रहे कि पेपर लेंदी हो जाता है 12 नंबर के लिए, ठीक है। ये आता है लेकिन फिर भी यार, ठीक है। चलो बढ़िया, चलो फिर अपने को यहाँ पर पार्टनरशिप का देखने को मिला, ठीक है। चलो तो ये तो खाली गुडविल के बारे में बताया हुआ था, तो ये मेरे को लगता है ये सम हो जाना चाहिए, ये सम हो जाना चाहिए मेरे को लगता है, ठीक है। ये तो हो गया होगा आसान से, ये मार्क्स फेचिंग सम होगा, ठीक है। चलो बढ़िया, तो इसमें तो 8 नंबर मिल जाना चाहिए आराम से, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, लेकिन ठीक है चलो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये अपने को दिया हुआ है क्या, पी एंड क्यू हैव बीन कैरिंग इन द बिजनेस। चलो बढ़िया, अपने अगेन पार्टनरशिप का सम है। चलो फिर एडमिशन का सम आया है। चलो तो अपने जो लास्ट दिन बूस्टर करवाते हैं, लास्ट दिन जो बूस्टर करवाते हैं उसमें तो अपने बताए थे, उसमें तो अपने सम करवाए थे ना, 10 टू सम करवाए थे, उसमें तो एडमिशन का सम भी जोड़ ही रखे थे कि ये वाला देख लेना बाबू पक्का से, एडमिशन से ही आया देखो। चलो नेक्स्ट, ये सब तो ठीक है, ये सब नॉर्मल सा था, उतना नहीं था, लेकिन इसमें एक चीज और था, कहाँ गया, बोल दिया था एसेट वैल्यू चेंज नहीं होगा। चलो देयर शुड नॉट बी एनी चेंज इन देयर बुक वैल्यू, ठीक है। तो ये अभी अपने सीख रखे हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या है, उसके बाद देखो एनपीओ का सम आ गया है, क्या रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट बनाना है, फॉलोइंग इज द रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट। फिर ये अपना सम आ गया था। चलो अपने को क्या बनाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, सेम सम बूस्टर में करवाए थे, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट, मतलब अपने बोले थे कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना आएगा, रिसीट पेमेंट बनाना नहीं आएगा, इनकम एंड एक्सपेंडिचर बनाना नहीं आया, देखो। तो ये तो हो गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगा, मेरे को नहीं लगता इसमें कुछ ट्रिकी था। तो ऐसा नहीं है कि पास नहीं हो सकते, मतलब ऐसा पेपर आया था कि पास तो हो सकते हैं, लेकिन उसके ऊपर जाने में थोड़ा आराम से थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा देखो ये भी थोड़ा सा ठीक ठाक क्वेश्चन आ गया था, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं था, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। लेकिन देखो ये सब चीज ना पेपर लेंदी कर देता है, ठीक है। लेकिन उतना टेंशन नहीं लेना है, आराम से अब जो हो गया भूल जाओ, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, ठीक है। चलो फिर ये आ गया था बिल्स का क्वेश्चन, ये भी ठीक ठाक था, ये भी हो गया होगा। अच्छा देखो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाने बोला है, अरे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाने बोला है, देखो एक दिन पहले बताए थे बेटा आके हम कि 5 मार्क का कंफर्म क्वेश्चन है मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना, बोले थे ना। ये देखो 5 मार्क का कंफर्म क्वेश्चन बोले थे मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट बनाना, 5 मार्क का कंफर्म क्वेश्चन बोले थे इन्वेंट्री से, आया ही है पूरा वैसा ही, ये देखो, ठीक है। चलो ये कंपनी से क्वेश्चन आ गया था, कंपनी अकाउंट से, ये भी हो गया होगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आएगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं आया होगा, ये हो गया होगा। और देखो इन्वेंट्री से 5 मार्क बोले थे ना, कंफर्म क्वेश्चन आएगा ही, ये देखो इन्वेंट्री से क्वेश्चन आया, ठीक है। चलो ये भी अगेन हम बोल सकते हैं कि थोड़ा सा ट्रिकी था, बट ठीक है हो जाएगा, जो प्रैक्टिस कर गया होगा हो जाएगा। चलो ये ठीक है क्या, चलो इतना सही था अपना पेपर रिव्यू। अच्छा लेकिन हम यही सजेस्ट करेंगे कि ठीक है अब हो गया जो हो गया, भाड़ में जाए, जैसा होना था हो गया, अब लॉ में एकदम फोकस करो। और दो चीज हमेशा याद रखना, हमेशा अपने बात करते हैं दो चीज का, क्या क्या दो चीज, पहला चीज बिना डरे जाना है एग्जाम लिखने। आदमी सब पढ़ के जाता है, सब कुछ होता है, लेकिन डर के कारण खराब होता है। तो पहला चीज हमेशा याद रखना कि डरना नहीं है, पहला चीज हमेशा याद करना है कि डरना नहीं है। अच्छा और बाई चांस क्वेश्चन पेपर देख के डर लग भी जाए तो दूसरा भी अपने बता रखे क्या, भाड़ में जाए, काट पीट के फेंक देना क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन नहीं आएगा। तो प्लीज अकाउंट्स में जो हो गया काम खत्म करो, अगर अच्छा गया तो लॉ में और फोकस करो कि और अच्छा, सब एग्रीगेट में बहुत अच्छा मार्क्स आ जाए। अच्छा अगर उतना अच्छा नहीं गया तो एग्रीगेट में कोशिश करो कि थोड़ा ठीक हो जाए, ठीक है ना, लॉ में मेहनत करके। तो जो हो गया बेटा अकाउंट्स में उसको करके और कोई मतलब नहीं है, जो अकाउंट्स हो गया छोड़ दो, नेक्स्ट पेपर लॉ है तो लॉ में एकदम फोकस करो, और कोई दिक्कत नहीं है, एकदम ठीक ही होगा, क्योंकि आपने देख रखे जब पेपर लेंदी आया है या जब भी हार्ड पेपर आया है अपना चेकिंग उस हिसाब से हुआ है।
ठीक है, तो चलो अपने इतना ही रखते हैं अभी। एकदम आप लोग जाओ, ज्यादा टाइम वेस्ट मत करो, एकदम पढ़ाई करो, ऑल द वेरी बेस्ट, और लॉ में एकदम फोड़ के आना है, ठीक है। चलो तो अपने अपना वीडियो यहीं तक रखते हैं, चलो बाय बाय।